हेलो डियर स्टूडेंट। आज जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या कुछ होते हैं। आज मैं एक टेंस को लेके शुरुआत करने जा रहा हूँ। टॉपिक आप देखें कि कंटेंट्स कोशिश की जाएगी कि हर कंटेंट्स आपका कवर हो, उसमें कोई समस्या न आए। फिर भी समस्या आती है तो आप उस टाइम पे जो है अपना रेस्पॉन्स दे के आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हो रही है प्रेजेंट सिंपल से। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब प्रेजेंट में ही है लेकिन उसमें कुछ फिक्स निश्चिंतता नहीं होती ऐसे सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंस की हिंदी आईडी जो होती है ये होती है ता है, ती है, ते है। हिंदी आईडी में क्यों बता रहा हूँ, उसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ आसपास और ज़्यादातर जो अपने देखते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में आते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हर बच्चा जो है कोशिश करता है कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का होता है उसको हिंदी में कन्वर्ट करें, हल्का सा थोड़ा सा उसको कंफर्ट फील कर होता है, इसलिए हल्की हिंदी आईडी यहाँ पे लिखी है, इस प्रकार से रहेगी। फिर इसकी मेन ये पहले रूल रेगुलेशन बाद में बताऊंगा कि कौन सा कैसा क्या रूल है, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि मैं पूरा फोकस मेरा रहेगा राइटिंग स्किल भी आपके कवर हों और रीडिंग स्किल्स भी आपके कवर हों और स्पीकिंग स्किल्स भी आपके कवर हों, क्योंकि ये ओवरऑल टॉपिक लेके चल रहे हैं कि हर लेवल पे इसको आप लेके जा सकते हो, मतलब ये आपका एक प्रकार से परफेक्ट पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो टेंस है ये यूज कब करते हैं, मीन्स कब कब किस किस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। पहला है आपका रूटीन वर्क, कोई भी होता है रूटीन वर्क जब हम करते हैं तो रूटीन वर्क में हम ऑलवेज जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वह जो है दिल्ली में रहता है। वैसे ही अगला है कस्टम, कोई भी रिवाज है, कोई भी हमारी रिवाज है उसको प्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। द हिंदूज बर्न देयर डेड। ये सेंटेंस कैसे बना, रूल एंड रेगुलेशन मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये कैसे कब कब इनका यूज किया जाता है। साथ में एग्जांपल इसलिए रखा है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से कस्टम की बात की जा रही है। नेक्स्ट है परमानेंट ट्रूथ, कोई ऐसा फिक्स ट्रूथ जो होता है, जैसे 2 and 2 make 4, 2 और 2 मिलकर जो है 4 बनाते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, परमानेंट ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे सेंटेंस भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं, ऑलवेज इसमें बनाते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट आता है। यूनिवर्सल फैक्ट, कोई भी अगर यूनिवर्सल फैक्ट होता है आप ऑलवेज उसको देखेंगे किसी और टेंस में नहीं बनाते, वो हमेशा जो है आपका किस में जाता है, प्रेजेंट सिंपल में जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, फिक्स है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। नेक्स्ट है हमारी कोई भी हैबिट है, हम हैबिट तब बोली जाती है जो हर रोज कोई काम होता है उसे ही हैबिट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह जो है जल्दी उठता हूं, तो उस कंडीशन में सुबह जल्दी हर रोज उठता हूं तभी तो वो जल्दी होगा। तो हर रोज अगर सुबह मैं जल्दी उठता हूं तो हम कवर करेंगे प्रेजेंट सिंपल से ही कवर करेंगे, तो हैबिट हो गया। जैसे सी गोज टू टेम्पल डेली, हर रोज अगर टेम्पल में जाती है वो, तो उस कंडीशन में उसकी हैबिट हो गई। वैसे ही जो है आईडी वर्ड्स है कुछ, आप देख पा रहे हैं, अगर कहीं हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा तो आई एम स्पीकिंग, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ आईडी वर्ड है कि ये तो हो गए जैसे नॉर्मली कब यूज करते हैं। दूसरा ये है कि आप कोई भी सेंटेंस दे रखा है तो उसमें पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट सिंपल है, मीन्स कुछ आईडी वर्ड, ठीक है। कहने का मतलब पहचानने की चीजें तो और भी बताऊंगा, रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा जो है वो तो जो फिल करना होगा वो आपकी जगह खाली रहेगी। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको बताएंगे कि ये उसी टेंस की ओर इशारा कर रहा है। 100% नहीं होता लेकिन 90%, 99% जो है ये वर्ड कवर करते हैं। उसके साथ जो है आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है सेंटेंस की। वो इन वर्ड्स आईडी वर्ड्स को बोलते हैं। इनको आईडी वर्ड्स में ऑलवेज है, डेली है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, डेली का मतलब भी वही होता है हर रोज, ऑफन मतलब प्राय, प्राय मतलब अक्सर जो होता है, यूजुअली सामान्यतः हम यूज करते हैं, जनरली भी वही ऐसे ही, ओकेजनली, समटाइम, ओकेजनली होता है, कभी कभी होता है, लेकिन एक अंतराल के बाद होता है, तो ओकेजनली हो गया। एवरी डे हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, इन सब में जो है ये आईडी वर्ड है, इन सब में मैक्सिमम जो है प्रेजेंट सिंपल यूज होता है। सम टाइम जो है इनमें से कुछ वर्ड, क्योंकि पास्ट में भी हम क्या यूज करते हैं, कोई रूटीन को ही फॉलो करता है पास्ट सिंपल, तो सम टाइम जो है ये चीजें पास्ट में आ जाती है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ आईडी वर्ड आपको साथ में और मिलेगा। जैसे कि हम पास्ट सिंपल में बात करेंगे तब बताएंगे वहां पे आईडी क्या मिलेगा। तो ये हमारा है आपका सीधा सीधा
क्या है कि इसमें कब ये टेंस यूज करते हैं, क्या इसके आईडी वर्ड हैं, वो चीजें हैं। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये कैसे, क्या मतलब इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन में जो है सिंपल सा पॉइंट आपका रहता है वो ये है कि कब हम जो है, इसमें दो प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में लास्ट वीडियो में पूरा कवर कर चुका हूं, पैटर्न वैसे ही होंगे। इसका पॉजिटिव पैटर्न थोड़ा सा अलग होगा, उसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पैटर्न जो होगा आपका, ये जो पॉजिटिव पैटर्न है इसमें सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली यूज नहीं करते, अगर स्ट्रेस डालना है तो ही यूज करेंगे, स्ट्रेस डालना है तो यूज करेंगे, अदरवाइज सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट आएगी। और कभी फर्स्ट आएगी, कभी एस आएगा, कभी ईएस आएगा, इसकी हम अभी बात करेंगे। और साथ में रहेगा ऑब्जेक्ट आपका। ये तीन चीजें होती हैं प्रेजेंट सिंपल में। नॉर्मली जो है हेल्पिंग ऑफ नहीं लगाते, हेल्पिंग ऑफ लगाते समटाइम्स स्ट्रेस डालना हो, वो भी कुछ सेंटेंस के साथ मैं बता दूंगा कि कब स्ट्रेस डालना होता है, तब इसको बताते हैं। तो ये हमें इसमें समझने वाला पॉइंट सिर्फ ये है, वो ये है कि मेन वर्ब फर्स्ट कब लगाते हैं, एस या एस कब लगाते हैं। जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होते हैं तब हम ये जो मेन वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। सिर्फ सिंगुलर होने पे ही हम एस या एस लगाते हैं। फिर हमारे पास कंडीशन बचती है कि सिंगुलर होने पे एस या एस दोनों लगाते हैं, तो एस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं। उस कंडीशन में इन दैट सिचुएशन वर्ब के एंड में एंड जो है ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, ये आने पे हम ई एस यूज करेंगे। अदरवाइज जो है otherwise s will be used। s यूज किया जाएगा। तो ये जो है पूरा एक पार्ट होगा, एक साथ आपको इसको देखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस आएगा, सिंगुलर के साथ एस आएगा, लेकिन ईएस आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के एंड में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस हो, तब तो आएगा ईएस। फॉर एग्जाम्पल सी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे ही है, वह स्कूल जाता है, ही गो, गो आ गया, गो ही सिंगुलर होने की वजह से ऐसे एस लगेगा। लास्ट में गो है, गो में ओ आ रहा है, ओ आने की वजह से क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल। वैसे ही है कि मोहन इंग्लिश पढ़ाता है, तो मोहन जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और पढ़ाना जो है टीच होता है। टीच मतलब टी ई ए सी एच, सी एच की एंड में आने की वजह से ई एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, मोहन टीचेज इंग्लिश। सिंपल सी जो है प्रोसेस है, मोहन टीचेज इंग्लिश हो जाएगा। वहीं पे अगर हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आते हैं, मतलब सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई भी इसी में आएगा, तब हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई एस या ईएस नहीं यूज होता, इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे कि मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, अब यहां पे देखो थोड़ी देर पहले मैंने टीच में सी एच में ई एस लगाया था, लेकिन जैसे ही आई आ गया यहां पे ई एस नहीं लगाना, सिर्फ टीच रखना है। तो सेकंड रूल आपका ये हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, सब्जेक्ट प्लूरल होने पे भी आई होने पे भी दोनों ही कंडीशन में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लास्ट में कुछ भी आए। तो ये जो रूल है आपका, ये वाला सिर्फ सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ भी नहीं है। जैसे प्लूरल की बात करें,
वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, वहां पे SEIS नहीं आएगा, दे लर्न इंग्लिश आएगा, सिंपल। ये आपका पॉजिटिव का रूल हो गया, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो उस कंडीशन में आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हो, जैसा भी आप चाहें। तो ये हमारा पॉजिटिव पैटर्न क्लियर हो गया है। अब इसके बाद इसका नेगेटिव करने के लिए हमें हेल्पिंग ऑफ की जरूरत पड़ेगी। अभी तक मैंने इसमें कोई हेल्पिंग ऑफ आपको नहीं बताई है, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ की नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंस में जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर स्ट्रेस डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस बोला आई गो देयर, तो बन गया, आई इसमें है और फर्स्ट फॉर्म लग गई आई गो देयर। लेकिन मेरे को बोलना है कि मैं वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। आई डू गो देयर का मतलब हो गया मैं जाता तो हूं वहां पे। जैसे आपने किसी ने बोला कि किस टाइम पढ़ाते हो, मैंने बोला कि आई डू टीच इंग्लिश एवरी डे, मैं हर रोज पढ़ाता तो हूं, तो उसमें देखा करो जो देखना है। तो इस प्रकार से जो है स्ट्रेस डालने के लिए हेल्पिंग ऑफ यूज करते हैं। वन मोर थिंग, जिस टाइम पे आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे तब ये रूल कैंसिल हो जाएगा, SEIS नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंस बनाया था, ही गोज टू स्कूल, अगर आपने वहां पे हेल्पिंग ऑफ लगाई, ही के साथ डज लगेगा, अभी बताऊंगा। ही के साथ डज लगेगा तो ही डज गोज नहीं आएगा, ही डज गो टू स्कूल आएगा। जैसे ही डू या डज लगा दिया हमने, तो आगे वाला जो रूल है, ये वाला जो रूल है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ये रूल जो है विदाउट हेल्पिंग ऑफ है, हेल्पिंग ऑफ के साथ ये रूल काम नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सो ये था अभी अपना पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव के लिए हमें चाहिए अगला, नेगेटिव में सबसे जरूरी है हेल्पिंग ऑफ चाहिए होती है। हेल्पिंग ऑफ हमें देखनी होती है। हेल्पिंग ऑफ जो टाइम डिनोट करती है, पिछले क्लास में बता चुका हूं। हेल्पिंग ऑफ हमारे पास दो होती है, डू और डू। अब लेकिन क्या होता है, लास्ट में जिसके ओ लगा हुआ है उसमें हम क्या कर देते हैं, ES लगा देते हैं, और ES लगते ही ये डज बन जाती है। और डज बनते ही ये इस प्रकार से इसलिए लगा है, ES लगते ही जो है जिन सब्जेक्ट के साथ हम पॉजिटिव में ES लगा रहे थे उन सब के साथ ही डज आएगा। तो डज मतलब क्या हो गया हमारा, डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डू आएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ, ये हो गया डू डज। ये हेल्पिंग ऑफ है। नेगेटिव पैटर्न बनाते हैं तो सेम पैटर्न जो मैंने पीछे बताया था उसी प्रकार से यूज होगा। नेगेटिव में जो है आपको सब्जेक्ट फिर HV यूज करनी है, और HV के बाद जो है आपको नोट यूज करना है। नोट के बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई SEIS यहाँ पे नहीं रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पे भी जो है फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि HV आ गई। HV के साथ जो पहला रूल मैंने बताया था SEIS वाला, वो सिर्फ और सिर्फ विदाउट हेल्पिंग ऑफ है। हेल्पिंग ऑफ आने के बाद, डज आने के बाद वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ES उसको डज के रूप में दे दिया ES, इसलिए वहां पे नहीं लगाते, वहां उसको यूज नहीं करना। ये नेगेटिव पैटर्न हो गया। इंटेरोगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव पैटर्न जो मैं पहले ही बता चुका हूं। HV आपकी उसमें पहले आ जाती है। HV कब पहले आती है ये मैं पूरा क्लियर कर चुका हूं पहले वाले उसमें वीडियो में, तो आप वहां से उसको वॉच कर सकते हैं ताकि क्लियरली आपको मेंशन हो जाए। ये हो गया। WH फैमिली बनानी है तो ये WH फैमिली, WH फैमिली के बाद HV सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक और होता है इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, उसमें कुछ नहीं करना होता, जहां पे नोट लगा हुआ यहां पे नोट आ जाएगा और एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कुछ और आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपने देखा है प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के रूल तो आपने बाकी जगह से पढ़े होंगे, यहाँ पे भी पढ़ रहे हो। जब तक इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेंटेंस अगर आप नहीं बनाते हो, क्रिएटिविटी अगर आपको लेके आनी है, मीन्स राइटिंग स्किल अच्छे करने हैं कि आपको बिना रटे कोई चीज कर लें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी पॉइंट जो है इसके ऊपर काम करना, मतलब सेंटेंस मैक्सिमम आपको बनाने होंगे। सेंटेंस बनाते रहो, गलत बने कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बनाते रहो, बार बार रूल को देखते रहो। रूल देख के सेंटेंस बनाओगे तो भी रूल याद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके जो है आप रीड भी करने लग जाओगे, आप राइट भी करने लग जाओगे, और इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। क्योंकि जब एक बार ये राउंड थोड़ा सा हल्का सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है
इस टाइम पे जो भी यूज करना चाहे इस टॉपिक को यूज कर ले। उसके बाद जो है जो रिवीजन होगा, फिर से अगर किसी दिन इसके ऊपर बात करेंगे, फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, सिर्फ इसके सेंटेंस के ऊपर डिस्कशन होगी कि किस प्रकार से सेंटेंस और ज्यादा फॉर्म किए जाए। आज के लिए जो है ये वीडियो यहीं तक, प्रेजेंट सिंपल की वीडियो थी, प्रेजेंट सिंपल तक ही रहेगी। पिछली बार अनाउंसमेंट तो ये किया था कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल तीनों ही हो जाएंगे, लेकिन तीनों होने में थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, थोड़ा सा जो है वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार में एक ही कवर किया जाए। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइम मीन्स बहुत जल्द जो है इसका पास्ट वाला पार्ट आपके सामने आ जाएगा, फिर जो है स्लोली इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू।